तारीख में इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। ऐसा ओबीसी न हो तो अच्छा है जिसने अब तक मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लिया। अगर मोदी जी ओबीसी सच्चे हैं तो 2 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई हैं। 3 बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 3 काम कर लेंगे तो हम उन्हें ओबीसी मान लेंगे। विचारधारा की लड़ाई तो ये कहती है कि देश को बेचने और बर्बाद करने वालों के साथ खड़े होने की बजाय संविधान को बचाने वालों के साथ इस समय खड़ा होना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। तो जंगल की लकड़ियों को कहा गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इसकी हथेली जो वो लकड़ी जंगल के बीच की है। अगर लकड़ियाँ कुल्हाड़ी का साथ देंगी तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। लकड़ियों को पहचानना होगा जंगल की कि जो कुल्हाड़ी में लकड़ी लग गई वो हमारी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि जो आरएसएस रूपी जो कुल्हाड़ी है उसका लकड़ी अब कोई नहीं बनेगा। अब 5 उंगलियां अलग न होती तो मुट्ठी बंद नहीं होती, तो मुट्ठी बंद अब हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गया संग्रहालय में आज सामाजिक न्याय और बहुजन संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद के मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव रहे और इस वक्त डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। लक्ष्मण जी, आप ये बताएं कि आज आपने गया में ओबीसी महासभा के बैनर तले जो अलख जगाया है, क्या कुछ संदेश दिया है आप? हम लोगों का संदेश तो ये देने की जगह नहीं, ये तो संदेश लेने की जगह है। दुनिया को संदेश यहाँ से गया, बोध गया। जी। और मेरा घर आजमगढ़ है, सारनाथ उसके बगल में है। तो जहाँ से संदेश गया है और वहाँ से संदेश से ऊर्जा लेने, तथागत बुद्ध से ऊर्जा लेने, जगदेव बाबू की सरजमी से, दशरथ मांझी की सरजमी से ऊर्जा लेने के लिए मैं यहाँ आया। आज ओबीसी महासभा ने एक सामाजिक न्याय सम्मेलन कराया। उस सम्मेलन में देश के 90% कमेरा लोग, मेहनतकश लोग एकजुट होकर के बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, मंडल आंदोलन की लड़ाई जो अधूरी पड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कॉलेजियम सिस्टम, जाति जनगणना, लेटरल एंट्री, इन सारी चीज़ों के लिए जो देश के सबसे बड़े सवाल हैं, शिक्षा बेचे जाने, देश बेचे जाने के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए, अंधविश्वास और पाखंड से बचें, लोग शिक्षा की तरफ जाएं, इस तरह के एक बड़े मिशन के लिए का बहुत शानदार आयोजन हुआ। ओबीसी महासभा ने एक शानदार आयोजन किया, हम सब लोग उसमें शामिल हुए। ये बताएं कि जिस तरह से आपने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारे सब्जेक्ट को छुआ और जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच युवा और लोग आपको बिना किसी मतलब व्यवधान के सुन रहे थे, वहाँ इस तरह का एकदम सन्नाटा था, तो आपको क्या लगता है कि जो अपने हक को लेकर ओबीसी समाज जो है वो जागरूक हो रहा है, युवा जागरूक हो रहा है? निश्चित रूप से, वरना तो कुछ लोग इस देश का संविधान बदलने का सपना देख ही लिए थे। इस देश में संविधान बचाने वाले लोग जागरूक हो रहे हैं और उन्होंने संविधान बचाने के लिए संविधान बदलने वालों को थोड़ा तो कमज़ोर कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी बची हुई है। अभी शिक्षा में सबको हिस्सा सबका मिले, ज़मीन में मिले, नौकरी में मिले, जजों में जितने जज बने हैं, बिजनेसमैन जितने हैं, प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ से देश चलता है। तो मुट्ठी भर लोग ही देश क्यों चलाएं? बाकी आबादी केवल जनगणना रजिस्टर में दर्ज की गई संख्या नहीं ना है, इंसान है और इंसानों को इंसान का हक मिले। ये लड़ाई नई पीढ़ी के नौजवान आगे बढ़ा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से एक दिन बाबा साहब के सपनों का, लोहिया के सपनों का, जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाएंगे। लेकिन आपने अपने स्पीच में कहा कि आज के तारीख में सबसे ज़्यादा अन्याय जो है ओबीसी समाज के साथ हो रहा है, लेकिन ये एक बात ये भी है कि आज के तारीख में इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। ऐसा ओबीसी न हो तो अच्छा है जिसने अब तक मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लिया। इस देश का कोई भी ओबीसी होगा, वो अगर थोड़ा भी समझदार और जागरूक होगा तो वो जानता है कि उसे खेत खलिहान से निकाल कर अपने हाथ से श्रम करने वाले हजारों साल की परंपरागत पेशे से निकाल कर इस देश को चलाने वाले किसी भी ओहदे तक पहुंचाया होगा तो बाबा साहब के संविधान ने और मंडल कमीशन ने पहुंचाया होगा। तो संविधान के आगे तो माथा झुकाते हैं प्रधानमंत्री जी, कहें कि वोट लेना है, संविधान के विरोध में तो जा नहीं सकते।
जितने लोग संविधान बदलने के बाद के एक भी पे कार्रवाई हुई? वो मंडल कमीशन का नाम आज तक नहीं लिया। ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई है जाति जनगणना की, उसके विरोधी हैं। जाति जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए ओबीसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका हिस्सा कितना है, कितना नहीं मिल रहा है। इसका विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी, और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर मोदी जी ओबीसी सच्चे हैं तो 2 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई हैं। 3 बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 3 काम कर लेंगे तो हम उन्हें ओबीसी मान लेंगे। पहला कि जाति जनगणना करवाएं और तुरंत आंकड़े जारी करा के जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा। दूसरा, मंडल कमीशन की 38 सिफारिश बची हुई है, तुरंत लागू कराएं। तीसरा कि ओबीसी को जितना भी रिसोर्स के लिए इस देश को चलाने में हिस्सा होना चाहिए, जितना नेतृत्व होना चाहिए, वो सारा नेतृत्व उन्हें दें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ करके इंसाफ की लड़ाई में शामिल हो जाएं, नफरत छोड़ दें, आरएसएस छोड़ दें। ये 3 काम जिस दिन मोदी जी कर लेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की लड़ाई नहीं है। सबको जल जंगल धर धरती राजपाट हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो अगर ये 3 काम मोदी जी करते हैं तब हम उन्हें ओबीसी मानेंगे, वरना इस देश में एक कहानी चलती है बस इसी से आखिर में, कि जंगल की लकड़ियों को कहा गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इसकी हथेली जो वो लकड़ी जंगल के बीच की है। अगर लकड़ियाँ कुल्हाड़ी का साथ देंगी तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। लकड़ियों को पहचानना होगा जंगल की कि जो कुल्हाड़ी में लकड़ी लग गई वो हमारी नहीं है। विचारधारा के नाम पर जो विचारधारा की बात करेगा, ओबीसी अपना नायक किन्हें मानता है? डॉक्टर लोहिया को। ओबीसी थे क्या? जगदेव बाबू तमाम लोगों को जो ओबीसी अपना नायक मानता है, उनमें से बाबा साहब को मानता है, उनमें से विश्वनाथ प्रताप सिंह को मानता है, अर्जुन सिंह को मानता है, जो ओबीसी के लिए काम किया। ऐसा ओबीसी नहीं चाहिए जो ओबीसी को बर्बाद कर दे। आप बर्बादी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि ओबीसी जो है, ओबीसी के बदौलत ही मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार उसके प्रमुख पिलर में से हैं, और उधर से चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं। तो क्या ये सब जो है झूठ का आडंबर है? हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, कुर्सी के लिए बहुत लोग बहुत जगह चले जाते हैं। बात कुर्सी की नहीं, बात विचार की है। अगर नीतीश बाबू समाजवादी आंदोलन से निकले तो समाजवादी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी क्या? समाजवादी आंदोलन में जाति जनगणना है कि नहीं? नीतीश बाबू जाति जनगणना कराए, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जिस सरकार को अपनी बैसाखी से टिकाए हुए हैं उससे जाति जनगणना करवा दें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन पता नहीं कोई मजबूरी है शायद कि ये करना पड़ रहा है। वरना विचारधारा की लड़ाई तो ये कहती है कि देश को बेचने और बर्बाद करने वालों के साथ खड़े होने की बजाय संविधान को बचाने वालों के साथ इस समय खड़ा होना चाहिए। अब वो ओबीसी है, दलित है, और बीजेपी की सरकार केवल ओबीसी नहीं बनवाया। जितने लोग झूठ और लूट के फरेब में आ गए वो सब बीजेपी को वोट दे दिए। धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, धीरे धीरे उधर से सीटें कम हो रही हैं। तो ये है। लक्ष्मण जी, आप जन चेतना का अलग जगाने का काम कर रहे हैं, क्या वजह लगता है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या वजह लगता है कि जो ओबीसी जो है मतलब बिखरा हुआ है? देखिए, ओबीसी बिखरा हुआ है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। 3743 जातियाँ मंडल कमीशन ने पहचानी, हाथ से श्रम करने वाले लोग, एक हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा ने उन्हें बांट दिया जातियों में, और जातियों में बांटने की वजह से वो बिखरा हुआ है। लेकिन वो एकजुट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। जिस एकजुटता के लिए कभी जगदेव बाबू ने शहादत दी, कभी महामना राम स्वरूप वर्मा ने काम किया, डॉक्टर लोहिया ने काम किया, मंडल आंदोलन के तमाम मसीहाओं ने काम किया, धीरे धीरे वो एकजुटता बन रही है। और वो अब 5 उंगलियां अलग न होती तो मुट्ठी बंद नहीं होती। तो मुट्ठी बंद अब हो रही है। जिसकी संख्या कम है, चाहे वो हमारा अति पिछड़ा समाज का कोई भाई है जिसकी आबादी कम है, अब उसके साथ भी हम जाति जनगणना की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। और हम तो ओबीसी समाज के लोगों को कह रहे हैं कि नाक छोटी दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। वो एक शेर है ना कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ
आरजेडी विधायक सतीश दास जी हैं और इस ओबीसी महासभा में जो आज बहुजन संवाद किया गया और बहुत ही शानदार और धमाकेदार स्पीच इन्होंने दिया है। ये बताएं सर कि आज जो आप लोगों ने यहाँ एक संवाद किया, इसका असर दूर तक दिखेगा? दूर तक दिखेगा और लोग बदलाव चाहते हैं, वैचारिक रूप से बदलना चाहते हैं। जो हमारे इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए भीड़ आई। भीड़ ने घंटों घंटों लोगों का स्पीच सुना, धैर्यपूर्वक सुना, और मुझे यकीन है कि जो यहाँ पर आए हैं कोई भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं। ये वैचारिक रूप से प्रभावित होकर के आए हुए लोग हैं और सारे अपने गांव, पंचायत, ब्लॉक के लीडर हैं। और इस सभा के बाद आपके गांव में और राजनीतिक और सामाजिक चेतना देखने को मिलेगा। और ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि जो आरएसएस रूपी जो कुल्हाड़ी है उसका लकड़ी अब कोई नहीं बनेगा। जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर एक बहस चल रही है, आप लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लगता है कि एक दबाव बनेगा मौजूदा सरकार पे, खास करके जो केंद्र की सरकार है, और नीतीश जी पे भी दबाव बनेगा कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए? देखिए, नीतीश जी पर यदि दबाव होता तो सबसे पहला शर्त वो जातीय जनगणना का रखते हैं। बिहार में बढ़े हुए 65% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात रखते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात रखते हैं, न कि प्रधानमंत्री का जाकर के पैर छूने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार वैचारिक रूप से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सामने में आत्मसमर्पण कर दिया है। और ठीक ही कहा लक्ष्मण भाई ने कि उनकी क्या मजबूरी रही है, बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन वैचारिक रूप से आज कल दिवालियापन के शिकार हैं। इसलिए बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी उम्मीद बन कर के उतरे हैं पूरे देश के लिए, जिन्होंने जातीय जनगणना के सवाल पे, 65% आरक्षण के सवाल पे, वर्गीकरण के सवाल पे या वक्फ बोर्ड के सवाल पे, ये तमाम सवालों पे मुखर होकर बहुजन एजेंडों के साथ लेकर के जिस तरीके से लालू यादव थे मुखर होकर के, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी वो आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले लेटरल एंट्री का विरोध किया और केंद्र सरकार को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ये बहुजनों की ताकत अब दिख रहा है कि बहुजनों की ताकत बिहार से जो निकली है यूपी होते हुए दिल्ली पहुंच रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आरजेडी विधायक सतीश दास, जिनका कहना था कि सब कुछ बदल रहा है, मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान मजबूर है बदलने को, क्योंकि बहुजन अपने हक और अधिकार को पहचान चुके हैं। अगर उसके साथ कोई खेलने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, गया।